जैसा कि आप सभी को पता है, पेंशन सत्यापन में जो डेटा मिलान वाली प्रॉब्लम आ रही थी उसका समाधान कर दिया गया है। अब आप सभी बहुत ही आसानी से पेंशन सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन अब बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जिनका पेंशन सत्यापन करने के बाद उनकी पेंशन बंद हो रही है। तो अब ये सारा माजरा क्या है और ये जो समाधान किया गया है वो अब कैसे काम कर रहा है, चलिए आज की वीडियो में इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी को पता है, जब हम पेंशन सत्यापन करते हैं तो पोर्टल पर एक लाइन लिखी हुई मिलती है कि अब जन आधार कार्ड में जो डेटा है वो पेंशन पीपीओ में ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा, अलग से अपडेट करवाने की जरूरत नहीं है। और जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर कोई भी पेंशनर पेंशन के लिए योग्य नहीं है तो उसकी पेंशन तुरंत ही बंद कर दी जाएगी। जी हाँ, तो अगर पेंशन पीपीओ में डेट ऑफ बर्थ अलग है, क्योंकि उस टाइम पर पेंशन जब शुरू की गई थी तो जन आधार कार्ड वगैरह कुछ था नहीं, पेंशनर ने जो भी अपनी डिटेल बताई उस हिसाब से पेंशन शुरू कर दी गई और वही दिक्कत अब आ रही थी। उसके बाद आधार बने, जन आधार बने, तो अब जन आधार कार्ड में अगर वो योग्य नहीं हुआ पेंशन के लिए वो पेंशनर, तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी। लेकिन इसी के साथ एक बात ये भी गौर करने योग्य है कि आधार कार्ड में अगर किसी की डिटेल अलग है और अभी जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग पीपीओ में वो सारी डिटेल अपडेट हो रही है और सत्यापन हो रहे हैं, तो उसके बाद अगर आप केवाईसी करते हो तो दिक्कत आ सकती है। और बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे हैं कि क्या हम अभी सत्यापन कर सकते हैं और उसके बाद केवाईसी कर सकते हैं, और अगर ऐसा करते हैं तो कहीं पेंशन पर तो कोई आंच नहीं आ जाएगी। तो भैया मेरा तो साफ साफ यही कहना है कि आप पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करो। इससे होगा ये कि आधार कार्ड में जो डिटेल है वो सेम टू सेम जन आधार कार्ड में आ जाएगी और जन आधार कार्ड वाली डिटेल तो पेंशन पीपीओ में ऑटोमेटिक अपडेट हो ही रही है। इससे पेंशनर की सारी समस्याओं का समाधान एक साथ हो जाएगा। लेकिन अगर पेंशनर जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी नहीं करवाना चाहता तो आप उन्हें ये बात क्लियरली पहले ही बता सकते हो कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो। तो आप चाहें तो डायरेक्ट सत्यापन करवा सकते हैं या फिर आप पहले जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी भी करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने जितना भी पता किया उससे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप पहले पेंशन का सत्यापन कर देते हो और उसके बाद अगर जन आधार कार्ड की फैमिली केवाईसी करते हो तो पेंशन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा अगले साल तक। और हो सकता है अगले साल सत्यापन में कोई दिक्कत आ जाए और पेंशन बंद हो सकती है, लेकिन अभी बंद नहीं होगी जहां तक सुनने को मिल रहा है। लेकिन ये कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। बाकी बहुत सारे पेंशनर ऐसे हैं जो घबरा रहे हैं कि सत्यापन के तुरंत बाद अगर पेंशन बंद हो गई तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर आपको डर है तो पहले आप जन आधार कार्ड में चेक कर लीजिए कि आपकी जन आधार कार्ड की जो सारी डिटेल है, खासकर एज जो है वो सही है या नहीं, यानी पेंशन के लिए योग्य आप उसमें हो या नहीं। अगर किसी को विधवा पेंशन मिल रही है तो जन आधार कार्ड में वो विधवा कैटेगरी में है या नहीं, वो डिटेल आप पहले चेक कर लीजिए और उसके बाद सत्यापन करवाइए अगर आपको ज़्यादा डर है तो। नहीं तो आप सत्यापन करवा सकते हैं अगर आप योग्य हो और जन आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आपकी पेंशन बंद हो जाती है तो उसके बाद दोबारा से भी आप पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हो। हालांकि अभी नहीं चल रहे हैं, लेकिन आचार संहिता के बाद चलेंगे ही, तो आप दोबारा से पेंशन के लिए आवेदन करके पेंशन में जुड़ सकते हो अगर आप योग्य हो तो। अगर योग्य नहीं हो तो आज नहीं तो कल बंद होगी होगी, आपको कोई पेंशन में जोड़ नहीं सकता। और अगर कोई ऐसा करता है तो उस पर तो आप सबको पता है कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आपको पेंशन वापस भी भरनी पड़ सकती है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आ रही है, तो मुझे लगा आप सभी को इसके बारे में बताना चाहिए। आई होप आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आप लगातार पेंशनरों के पेंशन सत्यापन कर रहे हो तो आप मेरी बात से रिलेट कर पाए होंगे, मेरी बात समझ पाए होंगे। आप समझे हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो, बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव है, आप और कुछ भी जानना चाहते हो तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।